वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्लास बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट कोर डेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था। अब हम क्लास एविस के बारे में देखते हैं। एविस का क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टर क्या हैं। क्लास एविस ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एविस का मतलब होता है बर्ड या एक पक्षी। इस आधार पर इसका नाम क्लास एविस रखा है। ये वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। वर्टिब्री इनमें पाई जाती है। कैपेबल फॉर फ्लाइंग, ये उड़ने में सक्षम होते हैं। इनमें फीदर्स की उपस्थिति होती है, पंखों की, जो इनको फ्लाई करने में मदद करते हैं। 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, फोर लिम और हैंड लिम। फोर लिम जो आगे के लिम्ब होते हैं इनके, वो फीदर्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं, जिससे ये फ्लाइंग करते हैं। उड़ने की क्षमता इनमें पाई जाती है, वो इनके फोर लिम्स के द्वारा होती है। और हाइंड लिम जो होते हैं इनके एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड पर्सिंग। इनके हाइंड लिम्स होते हैं जो इनमें चलने या तैरने या पर्सिंग के काम आते हैं। पर्सिंग में इनमें क्या होता है, जैसे रात में या दिन में बर्ड किसी डाली पे या तार पे या बैठता है तो ये गिर नहीं पाता है। ये मैकेनिज्म इनमें पर्सिंग पाया जाता है। 4 फिंगर्स प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम, पीछे के इनके जो लिम्स होते हैं उनमें 4 अंगुलियां उपस्थित होती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है, बोनी होता है, लाइट वेट होता है, हल्का वजन होता है उसका, और न्यूमेटिक होता है, पोरस होता है। माउथ इन ए फॉर्म ऑफ प्रोथ लाइक बीक, इनका जो माउथ होता है एक लंबी चोंच के रूप में होता है, जिसमें टीथ एब्सेंट होते हैं। स्कल में इनके एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 1 पेयर लंग्स उपस्थित होते हैं। एक इनमें सिरिंक्स या साउंड बॉक्स पाया जाता है, जैसा कि पक्षी एक मधुर आवाज़ उत्पन्न करते हैं तो इनके ट्रेकिया के बेस पर क्या एक बॉक्स, साउंड बॉक्स या सिरिंक्स या ध्वनि तंत्र पाया जाता है। फीमेल बर्ड में केवल लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है। ये जो बर्ड्स होते हैं या एवीज होते हैं होम्योथर्मस होते हैं, उष्ण रक्तीय होते हैं एनिमल्स। इनमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, बाहर के वातावरण पे वो डिपेंड नहीं करता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल पाया जाता है। फीमेल ओविपेरस होती है, एग्स देती है। इनके एग्स लार्ज, योकी और शेल्ड होते हैं। बड़े एग होते हैं जिनमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है और कवच युक्त होते हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स इनमें पाई जाती है। इनके एग के चारों ओर भ्रूणी कलाएं पाई जाती हैं और एग्स पेरेंट के द्वारा इंक्यूबेट किए जाते हैं, उष्मायित किए जाते हैं। आपको सबको पता है एवीज या बर्ड्स में पेरेंटल केयर या पैतृक रक्षण पाया जाता है। इनमें जो पेरेंट्स होते हैं शिशु की बड़े होने तक देखभाल करते हैं, ये क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर। क्लास एविस में देखिए पक्षियों की लगभग अब तक 9000 जीवित जातियां ज्ञात हैं। वेटमोर ने 1960 में क्लास एविस में 34 ऑर्डर बनाए थे, जिसमें से 27 ऑर्डर लिविंग बर्ड्स के हैं और 7 ऑर्डर विलुप्त बर्ड्स के हैं। क्लास एविस की 2 मुख्य सब क्लास है, 2 मुख्य उपवर्ग हैं, आर्कियोर्निथिस, नियोर्निथिस। आर्कियोर्निथिस में एक्सटिंक्ट या विलुप्त बर्ड आते हैं। ये मीजोजोइक ईरा के जुरेसिक पीरियड की विलुप्त जातियां हैं। 1550 लाख वर्ष पूर्व ये विद्यमान थी। इनमें क्या था, पंख अल्प विकसित होते थे और उड़ने की क्षमता बहुत कम होती थी। इसमें जो आर्कियोर्निथिस में जो बर्ड्स पाए जाते थे रेप्टाइल्स और एविस के मध्य की कनेक्टिंग लिंक बनाते थे, यानी इनमें रेप्टाइल और एविस दोनों के गुण पाए जाते थे, दोनों कैरेक्टर मिक्स रूप से पाए जाते थे। इसका मेन एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा, आर्कियोप्टेरिक्स। इसको रेप्टाइल और एविस के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, और आर्कियोर्निथिस। लेकिन अभी वर्तमान में ये दोनों बर्ड विलुप्त हो चुके हैं। सेकंड इसकी सब क्लास है नियोर्निथिस। इसमें अधिकांशतः लिविंग और पोस्ट जुरासिक पीरियड के विलुप्त पक्षी आते हैं। कुछ विलुप्त पक्षियों को छोड़कर शेष सभी पक्षियों के जबड़े टीथलेस होते हैं। इसमें आप देखिए जो जितने भी बर्ड्स अभी अपने देखते हैं वो सब इसमें नियोर्निथिस में आते हैं।